लोगों को हमने जो लास्ट क्लास मैंने आपको स्टार्ट, यस बेटा मैं याद आ गया मुझे, मैंने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर का नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट की थी। तो उसमें मैंने आपको जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू का, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में पहले ये बताओ, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना नहीं आता हो या कोई दिक्कत हो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर? बेटा कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? करी क्या बेटा? वीडियो डाली नहीं बेटा मैंने ये कहा था ना, जिसको चाहिए वो ले लो। मैं ग्रुप में नहीं डाली थी, मैंने कहा जिस बच्चे को चाहिए जरूरत हो अब ले लेना। मैंने मैसेज भी किया हुआ है ग्रुप में आज। तो कोई बात नहीं। अब बेटा प्रिंसिपल वैल्यू में 5 मिनट जरा हल्का सा स्टार्ट कर देता हूँ, ये 5 मिनट रिपीट कर देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बाद हम आगे चलेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के हमारे। जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। 2 टाइप के क्वेश्चन थे बेटा उसमें, है ना। इसमें पहला टाइप मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। कि आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि पहले आप इसे y के इक्वल लेट कर लो, कि जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है आप पहले उसे y के इक्वल लेट कर लेंगे। जैसे इसे मैंने y के इक्वल लेट कर लिया। अब ये साइन इनवर्स इधर आ गया, साइन y इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या बच गया? केवल 1/2 बच गया, ठीक है। अब साइन y ऐसे का ऐसा लिखा। अब आपको देखना है कि साइन के टेबल में 1/2 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है। टेबल आपको आनी चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको कि आपको अगर टेबल आती है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि जो 1/2 है वो साइन की टेबल में किसकी वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन π/6। साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन से साइन कट गया, y की वैल्यू क्या हो गई? π/6, ठीक है। तो मैंने जो 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के, ये उनमें से पहला टाइप है ना। पहले टाइप की पहचान क्या है कि ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट है उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था कि जो भी ब्रैकेट आपको दे रखे हैं उन ब्रैकेट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या था? इनमें कोई सा भी आ सकता है, साइन कॉस टेन सब ऐसे ही करनी है, ठीक है। अब अगर टाइप 2 आ जाए, टाइप टू का क्या मतलब है कि बस आपको क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा बेटा? माइनस दे रखा होगा। ब्रैकेट के अंदर किसकी वैल्यू होगी? माइनस की वैल्यू होगी। तो आपको अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस की वैल्यू है तो आपको सबसे पहले बेटा ग्रुप चेक करने पड़ेंगे कि ये कौन से ग्रुप का है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो है वो कौन से ग्रुप का है। ग्रुप से कैसे मतलब है बेटा मेरा? ग्रुप से मतलब क्या है? ग्रुप से मतलब है कि पहले ग्रुप में आपके बेटा आते हैं साइन, कोसेक और टेन। साइन, कोसेक और टेन। और दूसरे ग्रुप में हमारे आते हैं कॉस, सेक और कॉट, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो पहले साइन इनवर्स इधर लाए, साइन वाई हो गया, साइन वाई इक्वल टू माइनस का 1/2। तो माइनस ही ऐसे रहेगा। 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? साइन π/6 की होती है। तो मैंने 1/2 की जगह लिख दिया साइन π/6। अब ये माइनस मुझे यहाँ से हटाना है। ये माइनस मैं यहाँ से कैसे हटा सकता हूँ? ये माइनस मुझे हटाने के लिए, ये अगर ग्रुप देखो, ये जो साइन जो है वो कौन से ग्रुप का है? इस वाले ग्रुप का है, पहले वाले ग्रुप का है। तो अगर पहले वाले ग्रुप का क्वेश्चन होगा तो साइन वाई इक्वल टू, ये माइनस अंदर चला जाएगा, साइन माइनस π/6। ये माइनस बाहर था, माइनस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अगर ग्रुप ए का क्वेश्चन होगा तो y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा हमारी? माइनस π/6, ठीक है। एक तो ये आंसर निकल गया हमारा, y की वैल्यू क्या निकल गई? माइनस π/6। अब अगर हम बात करें इसकी, दूसरे ग्रुप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को आ गया cos इनवर्स -1/√2।
कि इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हमें। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस का 1/√2। अगर इसका आंसर निकालना है तो पहले आप इसे y के इक्वल लेट कर लो, y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/√2 cos y, ये cos इधर आ गया, माइनस का 1/√2 cos y, ये माइनस ऐसे का ऐसे लिखा। अब 1/√2 cos में कितने की वैल्यू होती है, 1/√2 cos में कितने की वैल्यू होती है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे cos π/4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, ये माइनस हटाना है। अभी जो ग्रुप ए में था तो ये माइनस सीधे अंदर चला गया। अब ये वाला माइनस कैसे हटाएंगे, अगर क्योंकि cos दूसरे ग्रुप में आ रहा है, तो दूसरे ग्रुप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये माइनस अंदर ले जाने के लिए cos इस एंगल को पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/4, यानी ये माइनस हट तो जाएगा, हटाने के लिए इस एंगल को पाई में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/4। cos से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, पाई माइनस π/4, यानी पाई में से π/4 माइनस कर देंगे 3π/4, ये निकलेगी बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये लास्ट क्लास का टॉपिक मैंने थोड़ा सा रिपीट किया था, बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत हो तो। नो सर। पूछना तो नहीं बेटा किसी बच्चे को। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब तक जो मैंने आपको जो पढ़ाया ये हमारी लास्ट क्लास का सिस्टम था। अब मैं आपको आगे चल रहा हूँ, है ना। मैंने आपको पहले 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, है ना। मैंने कहा था कि पहले 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, तो 10 क्वेश्चन तक आप लोगों ने कर लिए थे, सिंपल से ही क्वेश्चन थे। अब मैं 10 से आगे आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन मैं लिखूंगा, करना आपको है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन में क्या वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। करो बेटा। मतलब अब तक तो क्या था, आपने एक एक टर्म की प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, इस बार 3 क्वेश्चन दे दिए एक साथ, tan इनवर्स 1, cos इनवर्स ये, साइन इनवर्स ये, तो तीनों की अलग अलग एक एक करके आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालो और यहाँ वैल्यू पुट करना। ट्राई करो बेटा प्लीज, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। करो बेटा फटाफट से। ठीक है बेटा, वो भेज दूंगा। करो बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो पहले आप। ये तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो टाइप फर्स्ट होगा, है ना। टाइप π/4, इसकी वैल्यू निकलेगी बेटा π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकलेगी π/4। अब आप इसकी निकालो cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालो 2π/3। जिस बच्चे की ना निकल रही हो कोई सी तो मेरे से पूछ लेना, मैं करके दिखा दूंगा। अगर मान लो tan इनवर्स 1 का π/4 नहीं निकाल पाए हो, मेरे से पूछो, मैं निकाल के दिखाऊंगा। अगर किसी की ये 2π/3 नहीं आई हो सेकंड वाले की, तो भी मेरे से पूछ सकते हो, है ना, कि सर नहीं आई, मैं करा दूंगा, है ना। प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू आएगी माइनस π/6। करो बेटा एलसीएम लिख के। हाँ बेटा, माइनस π/6 लिख दिया मैंने। अगर इन तीनों में से कोई भी किसी भी बच्चे की वैल्यू नहीं निकल पाई है तो बोलो, मैं निकाल के दिखा दूंगा।
नो सर, मतलब ये वैल्यू। इनका एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम आएगा इनका 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई 8 पाई माइनस 2 पाई। एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने, तो 8 और 3 11 में से 2 माइनस करेंगे, 9 पाई बाई 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आंसर आएगा मेरे बेटा 3 पाई बाई 4। ठीक है, कर लीजिए बेटा नोट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसके लिए अब आगे इसको छोड़ते हैं, यहीं पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। करें बेटा इस क्वेश्चन को, करके दिखाएं बेटा इस क्वेश्चन को। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा। करो बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से, करके दिखाऊं किसी बच्चे को बेटा। ये क्वेश्चन में cos इनवर्स 1/2 और ये साइन इनवर्स 1/2 दोनों नो के सर, अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब टाइप फर्स्ट से क्वेश्चन होंगे दोनों ही, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं। अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी π/3, ये 2 ऐसे का ऐसे, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगी बेटा π/6, 2 से कट जाएगा 3, π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। इनको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 2π/3। नोट कर ले बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को। अगर नहीं आया हो किसी बच्चे को समझ तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं करा दूंगा बेटा इस क्वेश्चन को। हो गया बेटा सबका? चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.1 2.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो आप सभी बुक में, क्वेश्चन जरूर पढ़ा करें। तो फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। करो बेटा इस क्वेश्चन को, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, मेरे से पूछना ना पड़े। करो बेटा फटाफट से पूरे क्वेश्चन को।
करें बेटा फटाफट से। हो गया सर। किसी बच्चे को ये क्वेश्चन पूछना है बेटा? कोई बच्चा ये क्वेश्चन पूछना चाहता है? नो सर। पूछना है बेटा किसी? चलिए बेटा, अभी ये क्वेश्चन नंबर 12th है, सॉरी 13th है, उसको मैंने स्किप किया है बीच में क्योंकि उसके लिए मुझे एक टेबल बतानी है। वो अभी थोड़ी देर में एक बाद में बताऊंगा, मतलब अभी नहीं बता रहा हूं मैं, तो इसलिए मार्क करके रखो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन 13 बचा हुआ है, वो कराना है मुझे, क्योंकि वो उसका अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो जब कराऊंगा वो है। तो बाकी पूरी एक्सरसाइज जो 12.2.1 हमने करी, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का टॉपिक था और सारे क्वेश्चन हमने प्रिंसिपल वैल्यू के निकाल लिए है ना, केवल क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग है, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ एक बेटा, वो फॉर्मूला नोट करना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस पर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उस फॉर्मूले पे, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला नोट करेंगे बेटा अभी आप सब। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। अगर सपोज करो यहां पे बीच में माइनस का साइन लग जाए, मतलब फॉर्मूला हो जाए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आपको ऊपर यहाँ पे माइनस लगा देना है और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना है, यानी फॉर्मूला अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है ना बेटा। और अगर ऊपर है प्लस का साइन तो नीचे प्लस का आएगा और नीचे माइनस का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन हमें ट्राई करना है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू तो टॉपिक पीछे था, फाइंड द वैल्यू या सॉल्व लिखा जाए, तो क्या क्वेश्चन आ गया, इवेल्युएट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। करो बेटा सॉल्व इसे। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है, और क्वेश्चन मैंने दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। करो बेटा प्लीज, ऊपर फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, प्लीज करिए बेटा जल्दी से। x की जगह है 1/2 और y की जगह है 1/3, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। सर 5/4 देखते हैं, तो मैंने पहले सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1/2 इंटू 1/3। पहले मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन देखिए, तो ये tan इनवर्स तो मेरे बेटा ऐसे रहेगा, ऊपर कैल्सियम कितना आएगा 2 इंटू 3 6, ठीक है, 3 यहाँ चला जाएगा 3
प्लस 2 एलसीएम ले लिया, ऐसे इनका इसके अपॉन में 1 लगा, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 माइनस 1, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया tan इनवर्स 3 प्लस 2 5 अपॉन में 5, 6 में से बन गया 5, tan इनवर्स 5 अपॉन में 5, ये 5 से 5 कटेगा, tan इनवर्स 1। अब ये tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो आपको बताइए बाई के इक्वल ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू 2.1 में मैंने सिखाया आपको निकालना, तो पाई बाई 4। अब अगर किसी बच्चे को पूछना हो तो पूछ लो बेटा मेरे से, नहीं समझ में आया हो ये क्वेश्चन, कोई डाउट हो मन में, नहीं हो रहा हो, पूछ लो। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको आज, ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन ये तो मैं अपने पास से लिख दिया है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलो एक और करते हैं, मैं एक और देता हूं आपको, मैं ये रफ करता हूं, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, वो करना है आपको, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 4/3, अब करना बेटा, एक इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 4/3, करें बेटा सॉल्व। हुआ बेटा क्या, सर एक मिनट, किसी बच्चे का नहीं आया हो अगर पूछ सकते हैं बेटा आप मेरे से, किसी बच्चे का नहीं आया हो तो कराऊं, सर एक बार चलो एक बार कर लेते हैं, है ना, 11 करा दो एक बार, हाँ करा दो। देखो इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 4/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 4/3, ठीक है, फॉर्मूला पुट किया पहले तो, अब tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, तो 3 इधर चला जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, 2 4 जा 8, नीचे भी पहले इसके अपॉन में 1 लगाया, इनको काटो मत, एलसीएम ले लो 6, तो 6 माइनस 4, ये 6 से 6 कट गया, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 11 अपॉन में 6 में से 4 गया 2, है ना, तो tan इनवर्स 11/2, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो निकल नहीं सकती, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया तो tan इनवर्स 1 आया, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई, अगर इसकी तो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी नहीं तो इसको इतना ही छोड़ना है, इसके आगे इस क्वेश्चन को नहीं करना है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, tan इनवर्स 11/2, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ठीक है, अगर सपोज करिए, ये तो मैं रफ कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन, अब अगर मैं क्वेश्चन ये कर दूं थोड़ा सा चेंज करके, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, मैंने यहाँ लिख दिया 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 4/3, क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 4/3, अगर मैं अब आपसे कहूं कि बेटा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो आप कहोगे सर यहाँ लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 आ रहा है आगे, अगर ये 2 यहाँ नहीं होता तब तो ये क्वेश्चन आप कर लेते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया है, अब ये 2 यहाँ पे है, तो अगर 2 हट जाए तब तो हम कर सकते हैं, तो मैं आपको एक काम देता हूं करने को,
ये 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 4/3। मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 को मैंने 2 बार लिख लिया, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत बेटा? तो नो सर। बस मैंने इसको 2 बार लिख लिया। अब आपको क्या करना है, पहले आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसको ऐसे रहने देना, पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, ये ऐसे रहेगा tan इनवर्स 4/3। करो बेटा सॉल्व ऑफ, फटाफट से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। हुआ बेटा? बेटा हो गया क्वेश्चन? नहीं है, ये होगा tan इनवर्स, करो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आ जाएगा ऊपर, तो 2/2 करके 4 माइनस 1 3/4, यानी 4/3 आना चाहिए बेटा सॉल्व करके। और ये यस सर। tan इनवर्स 4/3 है ही है, इसको पूरा करके 4/3 आएगा, और ये tan इनवर्स 4/3 पहले से है, तो फिर से इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगा दो फिर से tan इनवर्स x प्लस tan y का फॉर्मूला फिर से लगा दो। हो गया सर। इसमें आप फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करिए। tan इनवर्स 24/7 आएगा। हाँ जो भी आ जाए बेटा, जो भी आ जाए आपका, कैलकुलेशन है बस बेटा इसमें तो। हो गया बेटा? चलो आप एक काम करो, अब आप एक बार एक्सरसाइज 2.2 निकालेंगे बेटा, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 निकालो बेटा एक बार जल्दी से। टू पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर सकते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को यस सर। यस सर। एक काम करते हैं बेटा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं,
ठीक है, मीटिंग आप सभी रिज्वाइन करिए और क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अभी करके दिखाएंगे मुझे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करिए, करते रहिए और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। फटाफट से सभी बच्चे रिज्वाइन करेंगे, है ना। कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा? 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से करिए। 4th क्वेश्चन मैंने यहीं पे करने को दिया है आपको, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 अगर नहीं हुआ हो किसी बच्चे का तो मेरे से पूछ सकते हो। वैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है यही क्वेश्चन है ना। कर लो फटाफट से बेटा, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लो। मुश्किल लग रहा हो बेटा किसी बच्चे को टॉपिक तो बता दो मुझे। किसी बच्चे को टॉपिक मुश्किल लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ सकते हो बेटा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टॉपिक पे, पहले कर लो फटाफट से। मुझे जब कोई डाउट ना हो तो बताना बेटा, तब मैं आपको आगे आगे बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन में। एक बेटा इस पहले वो करते हैं, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा। अभी आपने जो क्वेश्चन किए थे ध्यान से समझना, उसमें या तो 2 थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर आपने किया जिसमें 3 आ गए थे, tan इनवर्स 1/2, तो उसमें पहले 2 में लगाया फिर तीसरे में लगाया फॉर्मूला। अब अगर 4 tan इनवर्स के टर्म आ जाए, जैसे प्रूव करिए, प्रूव दैट, करके दिखाएंगे बेटा ये क्वेश्चन। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। π/4 लेके आना है बेटा। करो स्टार्ट इस क्वेश्चन को। इसमें 4 tan इनवर्स दे रखे हैं, है ना। तो आप एक काम करेंगे, इन दोनों में अलग अलग लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan y का फॉर्मूला, इन दोनों में लगाओ एक साथ। करो बेटा फटाफट से। tan इनवर्स x प्लस tan y का फॉर्मूला लगाओ पहले 2 में और फिर लास्ट वाले 2 में एक साथ। करो बेटा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा इस क्वेश्चन को। बेटा माइक म्यूट कर लीजिए सही बच्चे प्लीज अपने अपने। करो बेटा। पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स तो आएगा 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ऐसे इसमें लगाओ tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। लाना है π/4, वो तो बात की बात है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स इनका एलसीएम आएगा 35, 5 और 7 का, 7 प्लस 5 नीचे 35 एलसीएम, 35 माइनस 1। सेम काम आपको यहाँ करना है।
tan इनवर्स एलसीएम आएगा 24, तो 8 + 3 इसके अपॉन में 1, एलसीएम यहाँ भी 24, 24 - 1, 24 से 24 कट गया, यहाँ 35 से 35 कट गया, ठीक है। तो tan इनवर्स 12, 7 5 12, 35 में से बन गया 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन में 24 में से बन गया 23। तो देखो ये तो कटेगा नहीं 11 और 23, लेकिन ये कट रहा है 12 और 34, इसको काट लूं, 2 6 है 12 और 2 से आ जाएगा 17। तो देखो नया बन गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। क्या आप कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को? हो गया सर। यस सर, हो गया सर। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं हुआ वो करो। अब यहाँ पे फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। करो बेटा जल्दी से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इसको सॉल्व करके tan इनवर्स 1 आएगा। tan इनवर्स एलसीएम 6/17 प्लस 11/23। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है बेटा, 1 - 6/17 इंटू 11/23। सॉल्व करो इसको सॉल्व करके आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की फिर निकालेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू, जो कल वाली क्लास का टॉपिक था। करो फटाफट से, 5/4 आंसर आएगा। करें बेटा फटाफट। आज मैंने आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताए हैं, 2 क्या, एक ही मान लो, एक तो प्लस माइनस का है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो जो फॉर्मूले मैं आपको बताता चलूंगा उन्हें आप डेली की डेली लर्न करते रहें बेटा, है ना। आज तो मैंने एक बताया, लेकिन अब कल की क्लास जो होगी उसमें मुझे कुछ और फॉर्मूले भी बताने हैं, है ना। तो मैं सारे फॉर्मूले आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, कुछ 3-4 फॉर्मूले डेली करके दूंगा। वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है, और उन्हीं का यूज भी होगा। जो फॉर्मूले मैं आपको क्लास से पहले, जो भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा उस दिन की क्लास में उन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा सारे, ठीक है। तो जैसे ही आप उन फॉर्मूलों को देखेंगे, उनका यूज भी करेंगे उसी दिन, तो बार बार लिखोगे अगर फॉर्मूलों को या बोलोगे फॉर्मूलों को, तो याद भी जल्दी होंगे, लर्न भी जल्दी हो जाते हैं बेटा वो फॉर्मूले, है ना। तो जितनी बार हो सके फॉर्मूलों को बोला करो, मुंह से लिखा करो कॉपी पे, अगर आप फॉर्मूले जल्दी याद करना चाहते हो तो, और पक्की देर टाइम तक हमेशा के लिए याद करना चाहते हो तो। अगर रटोगे तो कुछ टाइम तक के लिए तो याद रहेंगे, लेकिन फिर वो फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या सब बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया? यस सर। ठीक है बेटा, तो यही तक आज करना है। नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। और ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है आपको क्वेश्चन, इस पे लिख लो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 8। बेटा बस एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 17 और 23 का एलसीएम लो, 17 और 23 का एलसीएम लीजिए आप एक बार, मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, है ना। देखो करके नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं आपको, है ना। केवल इनका 17 इंटू 23 एलसीएम मल्टीप्लाई में ले लो, आ जाएगा, ठीक है बेटा। कल अब ये चैप्टर ये समझ लो इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुका है ना। इंट्रोडक्शन टाइप की चीजें थी वो खत्म हो गए, ठीक है बेटा। तो इंट्रोडक्शन टाइप की जो चीजें थी वो लगभग खत्म हो गई। अब मेन टॉपिक से स्टार्ट होने हैं इसके, ठीक है। तो फॉर्मूले प्लीज बेटा साथ के साथ लर्न करना, बेनिफिट रहेगा आपको। आज इतना ही करते हैं फिर।